मालेगाव महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला अवघे 2 दिवस उरले असून शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले। प्रभाग क्रमांक 10 मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून विनोद कुमार गिरीधारीलाल मित्तल हे शिट्टी या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक रिंगणात उतरले असून त्यांच्या प्रचाराला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं चित्र दिसून येत आहे। प्रचारादरम्यान प्रभागातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावत आपला पाठिंबा दर्शविला। प्रभागात असलेल्या पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणी पुरवठा, रस्ते व नागरिकांच्या मूलभूत समस्या निवडून आल्यानंतर प्राधान्याने सोडविण्याचा विश्वास विनोद कुमार मित्तल यांनी व्यक्त केला। विनोद कुमार मित्तल हे गेल्या अनेक वर्षांपासून समाजकार्यात सक्रिय असून नेहमीच नागरिकांच्या सुखदुःखात सहभागी होत आले। त्यांच्या सामाजिक कार्यामुळे आणि सर्वसामान्य जनतेशी असलेल्या थेट संपर्कामुळे मतदारांमध्ये त्यांच्याविषयी सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले। आगामी निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 10 मधील मतदार नव्या नेतृत्वाला संधी देणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागले। मित्तल साहब, प्रभाग क्रमांक 10 में से आप यहाँ पे अपक्ष चुनाव लड़ रहे हो, आपको जो यहाँ पे से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रभाग 10 से अपक्ष में चुनाव सिटी चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता से ये चाहता हूँ कि मैंने भाजपा का कार्य होते हुए मालेगांव शहर में 2007 से 2012 तक बहुत अनेक काम किए हैं। यहाँ हर जनता को भी मालूम है और दैनिक पत्र है उनको भी मालूम है सब चीज़ का। मैंने मालेगांव शहर के लिए हर विभाग में, सरकारी विभागों में, महानगर पालिका में तो लड़ाई लड़ी है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी है पब्लिक के हित के लिए। पब्लिक के ऊपर अन्याय हो रहा था, पब्लिक को लूटा जा रहा था, उसके बाबत मैंने बहुत लड़ा है। मेरे पास, मैं कागज से लड़ता था, सच्चाई से लड़ता था, मेरे पास उनका पूरा प्रूफ है हर तरह का और मैंने बहुत काम किया है। सब ये पूरी मालेगांव की शहर की जनता को मालूम है। मित्तल साहब, आप चुनकर आने के बाद में यहाँ की युवक है, यहाँ की महिला है, इनके लिए आप क्या काम करना चाहेंगे? युवक महिला के लिए मैं नगर सेवक होने के नाते मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि अपने को जो भी वार्ड है, अपना प्रभाग 10 वार्ड है जिसमें तकलीफ है, रहने की सुविधा नहीं है, सड़कें खराब है, गटर लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, स्वच्छता सफाई नहीं हो रही है, ओपन स्पेस है, जो गार्डन नहीं बन रहे हैं, लोगों का कब्जा करके बैठे हैं गार्डन, वो ओपन स्पेस पे उनको गार्डन बनाया जाए। पब्लिक को सुविधा है वो देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। पब्लिक का काम करने के लिए सरकारी विभागों में, महानगर पालिका में एनी टाइम खड़ा रहूंगा पब्लिक के लिए। मित्तल साहब, आप यहाँ पे पहले नगर सेवक रह चुके हैं, आपके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारा विकास काम हुआ है। मैं नगर सेवक का चुनाव लड़ा था 2007-12 में, ये नगर सेवक नहीं बन सका मैं, पर मालेगांव शहर का विकास बहुत किया है मैंने। पहले से सब हदवार, मैंने 7 ग्राम पंचायत थी उनकी हदवार बढ़वाई, वो मालेगांव महानगर पालिका के अंतर्गत लेके आया। फिर 60 फुटी रोड पे 2 एकड़ 38 गुटा जमीन थी क्रीड़ा संकुल के नाम से, उस क्रीड़ा संकुल को डेवलप करवाया। एक ओपन स्पेस मेरे घर के सामने था, उसको महानगर पालिका से गार्डन बनवाया। मैंने एक श्री राम नगर अमर धाम में बहुत टूट फूट वगैरह सब थी, उसको सही करवाया, पर उसके ऊपर किसी दूसरे आदमी ने पार्टी लगा दी, उससे फिर मेरा मन उठ गया। उस पर मैंने स्वयं खर्चा किया था। मैं मालेगांव शहर में 15 वाटर कूलर लगा रखा हूँ, मेरे घर के सामने 24 घंटा मीठा पानी दे रहा हूँ पब्लिक को। आप हमेशा यहाँ पे मालेगांव शहर में जो समाज कार्य रहता है, समाज कार्य में आगे रहते हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज सेवा करने के लिए हूँ, मैं नेतागिरी करने के लिए आती भी नहीं है मेरे को नेतागिरी करनी, न भाषण आता है। मैं समाज सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मेरे को समाज सेवा करने का शौक है। अभी जाते जाते प्रभाग क्रमांक 10 की जो जनता है, नागरिक है, उनके लिए आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रभाग 10 की जनता को यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक वोट मेरे को सिटी के ऊपर दीजिए, एक ही मत दीजिए आपका, बाकी 3 मत आप किसी को भी दे। मैं आपके वार्ड का आप जो भी काम होगा वो करके दिखाऊंगा आपको। के सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरा अनुक्रम 7 सिटी चिन्ह है, इस सिटी पर आप एक मत अवश्य देवे।
ये मत आपका इतना बड़ा काम करेगा कि पूछो मत। आपकी हर तरह की तकलीफ जो भी होगा वो मैं दूर करके रहूंगा। मैं विनोद मित्तल गोवंश रक्षा समिति का सेक्रेटरी होने के नाते भारत देश में जो गौमाता की हत्या हो रही थी उसके खिलाफ 2007 से लेके 2012 तक भारत देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मालेगांव में भयंकर लड़ाई लड़ी थी मैंने, और उसके लिए भयंकर पत्र विहार किए थे। 2010 के अंदर मनमाड़ चौक के ऊपर 20 गाय काटकर आषाढ़ सुदी 11 को 20 गायों की कत्ल कर रोड के ऊपर डाल दिया था उनको। उसके खिलाफ मैंने आंदोलन किया था, उन सभी की सीडी बनवाई थी, और मालेगांव शहर के अंदर जो भी कत्ल हो रहे थे गोवंश उनकी सीडी बनाई गई थी। वो सीडी मैंने बनाकर सब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कांग्रेस के शासन में भेजी थी, पर कांग्रेस के शासन से खाली पाठ पुराव कर मेरे को वापस पत्र भेजते थे, उसकी कार्रवाई नहीं होती थी। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य सरकार में सरकार बनी, तो पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार में बने, तो मैं वहां पर 17/11/2014 को केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के निवास स्थान के ऊपर जाकर मैं मेरे वो सब डॉक्यूमेंट जो मैंने लड़ाई लड़ी थी वो उनको दिया। उनके बाद में उनके द्वारा उस कार्रवाई को करके 2/12/2014 को उन्होंने मुख्य सचिव मंत्रालय को वो पत्र भेजा। उसके बाद 2015 में पहले विधानसभा में ये सत्र में, पहले 2014 के 15 के विधानसभा सत्र में ये है कानून पास कर दिया गोवंश का, पूरे महाराष्ट्र में गोवंश। ब्यूरो रिपोर्ट, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।